मैं आज सबसे पहले दिन मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए सीधे सीधे काम पर आते हैं। अगर उर्दू में अलिफ लिखा जाए तो ये हिंदी में औ के बदले आता है। देख लें, यहाँ ये हिंदी है, ये उर्दू है। अलिफ नाम मैंने लिख दिया अलिफ। तो ये अगर अलिफ पहले इस्तेमाल होगा तो ये औ के बदले में आएगा। अगर ये अलिफ बीच में या आखिर में इस्तेमाल होगा तो ये आकार के रूप में आएगा। अलिफ अगर पहले लिखेंगे तो भी इसकी शक्ल यही रहेगी, बीच में लिखेंगे तो भी इसकी शक्ल यही रहेगी। जैसे हिंदी में देखा मैंने कि हिंदी में लिखा मैंने अब, तो ये अलिफ और बे जोड़ दिया अब। मैंने कहा अलिफ के किसके बदले आता है, तो ये औ के बदले अलिफ आता है। अब देखिए दूसरे पर चलते हैं। बे मैंने लिख दिया बे, ये बौ के बदले में आता है, बौ के बदले में बे आता है। अगर ये शुरू में लिखा जाए तो सिर्फ ऐसे लिख देंगे और एक पॉइंट दे देंगे तो बे हो जाएगा। बीच में लिखना है तो इसको इस तरह लिखना है, जो आगे मैं पूरा क्लियर बताऊंगा। अब आप अलिफ जान चुके हैं, तो मैंने अगर लिखा बा तो यहाँ देखा आकार के बदले भी अलिफ आता है, तो बे और अलिफ यहाँ पर हो गया। क्योंकि मैंने कहा था शुरू में बे अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है, तो ऐसे लिख दिया और सीधे ऊपर उठा दिया, अलिफ जोड़ दिया, तो ये बा हो गया। आगे देखें पे, ये पे पौ के बदले में आता है। पे कितना आसान है, ये सिर्फ ऐसे कर दे, एक नुक्ता दे दिया तो बे, तीन नुक्ता दे दिया नीचे तो पे, ये पौ के बदले में आ गया। और जैसे ये लिखाया था इसी तरह ये लिख देंगे, नीचे अगर तीन नुक्ता दे देंगे तो पे हो जाएगा। शुरू में लिखना है तो ऐसे, बीच में लिखना है तो ऐसे। जैसे मैंने लिख दिया पर, तो देखना है सिर्फ ऐसे लिख दिया और तीन नुक्ता दे दिया मैंने, तो ये पर हो गया। रे के बारे में बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि रे अभी आने में वक्त है। अब देखें ते, एक ही शक्ल की चीज़ है ये सब। ते देखा था आपने, नीचे नुक्ता दिया था तो बे हो गया था, नीचे तीन नुक्ता दिया था तो पे हो गया था। तो अब ऊपर अगर दो नुक्ता दे देंगे तो ये हो जाएगा ते। और ते के लिए ते तौ के इस्तेमाल में आता है। अगर इसके ऊपर दो नुक्ता दे देंगे तो ये ते हो जाएगा। शुरू में लिखना है तो इस तरह, बीच में लिखना है तो इस तरह। अगर मैंने लिखा हिंदी में तब, तौ और ब तब, तो आपने देखा इसी तरह ऊपर दो नुक्ता दे देंगे और बे को पूरा का पूरा लिख देंगे तो ये हो जाएगा तब। उसी तरह यहाँ पर हुआ टे, टे आप देख रहे हैं इसी तरह की शक्ल है, शक्ल एक ही है, देख रहे हैं सबकी। अगर इस तरह बना दिया तो ये टे हो गया। टे ये हिंदी में टौ के बदले में आता है। अगर इसी तरह लिखें ऊपर ये बना देंगे तो टौ हो जाएगा, टे हो जाएगा। शुरू में लिखने के लिए ये, बीच में लिखने के लिए ऐसा। जबकि मैंने लिखा टौ और ब टब, तो आपने देखा सिर्फ ऐसे ही लिखा, यहाँ पर दो नुक्ता दिया था तो ते हो गया था, यहाँ पर सिर्फ ऐसे बना दिया तो ये टे हो गया और ये टब हो गया। उसी तरह आगे देखें, से एक ही शक्ल है इस तरह की। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो ये से हो गया। ये ख़ास तौर से हिंदी में जो ये सौ होता है इसके बदले में आता है। इस पर ज़्यादा बात बाद में की जाएगी। अगर बीच में लिखना है, पहले लिखना है तो ये इस तरह लिखेंगे, बीच में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं जीम, गोल बनाया, बीच में एक नुक्ता दिया तो ये जीम हो गया। ये जौ के बदले में आता है। अगर पहले लिखेंगे तो इसकी शक्ल ऐसे रहेगी और बीच में जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की शक्ल हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा जब, तो जीम देखना आधा कटा हुआ है और ये बौ है। ये अभी आप सीख लें, सिर्फ जान लें, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। आप बस हल्का फुल्का जान लें और इसके बारे में मैं बताऊंगा और बिल्कुल खेल खेल में बताऊंगा कि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख लें। इसके लिए मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करूंगा और बोर्ड पे भी आप अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह की शक्ल ये है, तीन नुक्ता अंदर दे दिया तो ये हो गया चे, जो हिंदी में चौ के बदले में आता है। शुरू में लिखेंगे तो ये इसकी शक्ल ऐसी होगी, देख रहे हैं। अगर इसको इतना ढक दिया जाए तो इतना दिखाई देता है, यही शुरू में बस आधा इतना काट के जो लिख दिया तो ये चे हो गया। बीच में रहेगा तो इसकी शक्ल ये होगी। अगर मैंने लिख दिया चढ़, तो देख रहे हैं चे
इतना लिख दिया और ये लिख दिया तो ये चे हो गया और ये रे हो गया। उसी तरह अगर खाली छोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा हे, जो ह के बदले में आएगा। अगर इसको शुरू में लिखेंगे तो ये शक्ल होगी, बीच में लिखेंगे तो ये शक्ल होगी। जैसे मैंने हर लिख दिया तो हे और रे, बहुत आसान है ये। उसी तरह यही शक्ल है इसकी भी, खे। अगर इसमें ऊपर एक नुक्ता दे दिया तो ये खे हो गया, खे। देखिए इसमें ख़ास तौर से ध्यान देंगे, इसमें बिंदु ज़रूर देंगे। खे, खे, खे नहीं कहेंगे, खे। ख्वाब, ख्वाहिश, खुश, खूबी, तो ये खे होता है, तो ये बिंदु देना ज़रूरी है। तो इसकी ये शक्ल होगी शुरू की, या आखिर की शक्ल होगी। जैसे मैंने लिखा खर तो खे और रे इस तरह लिख दिया। उसके बाद आगे है दाल। ये दाल है जो दौ के बदले में आता है, दौ के बदले में। और दाल शुरू में लिखेंगे तो इस तरह की शक्ल होगी, बीच में लिखेंगे तो ये इस तरह की शक्ल होगी। अगर मैंने दाल लिख दिया तो ये दाल अलिफ बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अलग अलग लिखाती है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होती। दाल से कोई लफ्ज़ जुड़ता ही नहीं है, कोई हर्फ दाल से जुड़ता ही नहीं है, दाल से भी कोई हर्फ नहीं जुड़ता है। दाल लिखा मैंने, ये डॉ के बदले आया। शुरू में लिखेंगे तो बस दाल ही की तरह लिखेंगे, इसके ऊपर ऐसा कर देंगे तो ये डाल हो गया, और यहाँ भी इसके ऊपर ऐसा कर देंगे तो ये डाल हो गया। जैसे मैंने लिखा डर, तो यहाँ पर डाल है और रे है, डर हो गया। जाल लिखेंगे तो जाल जौ के बदले में आता है। अब देख लें, जौ नहीं जौ, ये बिंदु दे दें, इसका मतलब होता है जौ, जिसमें इसके नीचे आ जाएगा उसका तलफ़ुज़ बदल जाएगा। जाल से कौन कौन हर्फ बनते हैं? ज़र्रा, उसके बाद जाल से जलील, ऐसे ऐसे बनते हैं। शुरू में रहेगा तो बस देख रहे हैं ये शक्ल ऐसी, एक पॉइंट दे देंगे, ये जाल हो गया। बीच में रहेगा तो ये शक्ल होगी। जैसे आगे देखें, अगर मैंने लिखा ज़ब तो यहाँ पर जाल और पे ज़िप हो जाएगा। चलिए ये आगे देखें, यहाँ पर रे, इसको रे कहते हैं। ये रॉ के बदले में आता है। रे लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे और आखिर में लिखेंगे तो ये ऐसी शक्ल होगी। जैसे मैंने लिखा रट, तो यहाँ पर हो गया रट। बड़ी रे कहलाता है ये, बड़ी रे, ये इस रे के लिए आता है। जैसे बड़ा, तो शुरू में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये बीच में ही आता है। और आखिर में आप जान लें कि जे के लिए भी ज़ आता है, और इसके लिए पहले लिखेंगे तो ये जे आएगा, बीच में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। जैसे ज़र लिखा तो जे और रे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि ज़ाल का भी तलफ़ुज़ वही है, जे का भी तलफ़ुज़ वही है। तो यही उर्दू है, आप इतना आज जान लें। और इसके बाद जब पूरी तरह से बताया जाएगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ। आप अगर पूरी तवज्जो के साथ इसको सुनेंगे तो बहुत आसान तरीक़े से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मैं फिर मिलूँगा बोर्ड पे, और बोर्ड पे इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन कल भी इसी तरह की अगली बातें कही जाएंगी जो यहाँ है और यहाँ मैंने नोट करके रख दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।